नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी हैं एकदम से बढ़िया। तो स्वागत है फिर से एक नए दिन के साथ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हुई है दोपहर के 1 बजे से। तो खाना वाना खा के बर्तन वगैरह धो के पूरे किचन की सफाई करके मैं आ गई हूँ ऊपर धूप में। और अभी टाइम हो रहा है धूप में आने का। तो अभी धूप में आ गए हैं और यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर धूप भी सेकते हैं और यहाँ पे जो हमारे छोटे मोटे काम हैं धूप में बैठ के वो भी कर लेते हैं। और पुत्र जी हमारे यहाँ पे अभी लेटे हुए हैं, अभी इसने नहाना है। तो अभी ये नहाने के लिए जाएगा और उसके बाद ये खाना खाएगा। इसने खाना नहीं खाया है। तो सामने पे दालें भी रखी हैं वहाँ पे सुखाने के लिए, अभी उनको भी लेके आई। पहले नहीं रखे भाई, पहले बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा था। कुछ देर तो हमको बंदर भगाने में ही लगे। और यहाँ पे कपड़े भी डाले हुए हैं धो के। तो चलिए यहाँ पे धूप भी सेक लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चूख का अचार बनाऊँ। तो मैं परसों बनाने वाली थी, तो उस दिन मेरे पास मसाला नहीं था। फिर मैं कल दुकान जाके लेके आई मसाला। और तो ये है चूख, आज मैं बनाऊंगी इसका अचार। और 2 दाने चूख का और 1 दाना और है, इसको अभी छान के खाएंगे अलग से। तो ये 2 दाने चूख के ले लेती हूँ मैं और इनको छिल के फिर इनको काट के फिर इसमें डालेंगे। ये तेल भी लेके आई हूँ और तेल मैं कच्चा ही डालती हूँ अचार में। मतलब कि लोग डालते हैं ना गरम करके फिर ठंडा होके डालते हैं, लेकिन मैं सीधा ऐसा ही तेल डालती हूँ ताकि इससे हल्की हल्की जो सरसों की झांस होती है वो भी आती है। तो सारे अचारों में मैं ऐसे ही डालती हूँ। और ये है अचार मसाला। तो बाकी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इसको छिलेंगे और इसको काट के तेल में डालेंगे और ये मसाला डाल देंगे और डब्बे में भर देंगे। तो चलिए ये मैं काम शुरू करती हूँ अपना। तो ऐसे करके हमने इसके छिक्कलों को निकाल लेना है, पूरा ही छिक्कल निकाल लेंगे। वैसे तो घर में हम लोग 3 जने हैं, ज़्यादा काम तो होता नहीं है, पर टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है, दिन पूरा निकल जाता है। फ़ोन मत ले जाना बाथरूम के अंदर। फ़ोन क्यों ले जाऊँ? क्या पता वहाँ जाके भी बैठ के खेलने लग जाए तो कोई भरोसा नहीं है। अब इसको ये हमने अच्छे से छिल लिया है, छिक्कल पूरा हमने इसका निकाल दिया इस तरह से। अब इसको छोटे छोटे पीस कर लेंगे। जैसे हम चूक छानने के लिए बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाना है। थोड़ा पीस बड़े बनाने हैं उससे। देखिए, और कोई सा भी अचार हो मैं उसे बनाने के बाद डब्बे में जब भर लेती हूँ ना, कभी भी मैं उसे धूप में नहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है आजकल हम लोग प्लास्टिक के डब्बों में अचार डालते हैं और प्लास्टिक के डब्बों को अगर हम धूप में रखते हैं तो उसमें भाप बन जाती है और वो अचार को ख़राब कर देती है। तो मैं क्या करती हूँ, अचार डाला और उसको अंदर ही रख देती हूँ। थोड़े दिनों के बाद, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो बन जाता है। धूप में रखने से मेरा अचार तो भाई ख़राब हो जाता है। तो मैं धूप में कोई भी अचार नहीं रखती, आंवले का हो, आम का हो या मिर्च का हो। और ये तो बिल्कुल नहीं रखूँगी, ये रखने से तो फिर कड़वा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से काट लेना है। और कच्चे तेल का इस्तेमाल ही मैं करती हूँ अचार डालने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत सरसों की झांस भी आती है। तो ये इस तरह से काट लिया है। अब इसको मैं डाल देती हूँ ये तेल में। तेल भी ज़्यादा नहीं डालना है, तेल भी कम ही डालो। तो ये तेल में इसको डाल देते हैं। ऊपर से डाल देंगे मसाला। और मसाला भी ये थोड़ा ज़्यादा है तो पूरा नहीं डालूँगी, आधा मसाला डालूँगी। तो ये मसाला सही होता है, ये मसाला ले आओ और डाल दो, कोई झंझट वाले काम ही नहीं है। तभी मैं इतने सारे अचार भी बनाती हूँ, नहीं तो मैं बनाती नहीं, झंझट वाले होते तो। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे पूरा अच्छे से। लवी अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
तो ऐसा मन कर रहा है ना इसको ऐसे ही खा लें करके। इसमें सारी चीज़ें मिली होती हैं, नमक भी इसमें होता है, तो ज़्यादा नमक डालने की भी आपको ऊपर से ज़रूरत नहीं है। बस ये सारा मिक्स करो। डब्बा दे दे तो। अब इसको हम भर लेंगे डब्बे में। तो ये देखिए दोस्तों, डब्बा भी एकदम ठीक ही था, इसमें अब इतना आ गया भर के। और अगर हम चाहें तो इसमें तेल थोड़ा और डाल देंगे ऊपर से, तो सही रहेगा, उससे ख़राब भी नहीं होगा। थोड़ा सा तेल मैं इसमें और डालूंगी ऊपर से। बाकी इसको धूप में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे अंदर ही। तो अभी इसको मैं अंदर रख के आऊँगी और ये सारा तामझाम भी उठा देते हैं यहाँ से। और मसाला भी मैंने आधा डाला, तो आधा इसी में है, बाद में किसी दूसरे अचार के लिए काम आ जाएगा। तो इसको भी रख देते हैं। और ये वाला अभी हम चूक जो है छान के खाएंगे, लवी नहा के आएगा तब। और ये शाम के लिए मैंने भिगाए हैं राजमा, तो आज राजमा की सब्ज़ी बनेगी शाम को। और ये है मलके की दाल, ये है चने की दाल, और वो सामने रही मूंग की दाल। तो इनको भी थोड़ी देर धूप दिखा देते हैं, क्योंकि दुकान से लाने के बाद अच्छे से धूप में सुखाने के बाद ही डब्बों में भरा तो सही रहता है। साफ़ भी कर लेंगे अगर कुछ है तो थोड़ी देर यहीं पे रहने देते हैं धूप में। तो दोस्तों अब यहाँ पे बैठे बैठे ना ये मसूर भी साफ़ कर लेते हैं। और ये भी कितने दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, परात में निकाल के रखे हैं, साफ़ करने हैं। थोड़े बहुत पत्थर हैं, तो साबुन ले आनी, जैसे साबुन ख़त्म हो गया इसमें। और वो नमक वाला वो भी ले आना, तो शीशी अभी चूक में डालेंगे वही वाला नमक, जा ही रहा है। तो इसको मैं इसमें से थोड़ी दाल में डाल लूँगी, क्योंकि किसी समय ना भिगाने की याद नहीं रहती है, तो फटाक से डली हुई दाल ही बनाने में सही रहती है। साबुत वाली को भिगाना पड़ता है। तो साफ़ करते हैं। तो दोस्तों शाम के 4:45 बज गए हैं और धूप भी चली गई है, और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और अब मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ ये खजूरें बनाने के लिए। मैंने सोचा कि आज चाय के साथ खजूरें बनाई जाए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है तेल की, और ये बेलती हूँ, फिर बनाते हैं खजूरें। थोड़ा चाय के साथ खजूरें खाएंगे। और यहाँ पे मैंने चाय का पानी भी रख दिया है, इसमें सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। क्या कह रहे, आ गया? इसे खा खा के भी भरता ही नहीं है इसका पेट। अभी दिया है मैंने इसको, अभी दिया ना मैंने तेरे को। कितना? 5। अच्छा 5 ही बना। 450 ढाप निकाल, चिपचिपा हो रहा है। हाँ, इसको खाली करोगे तो सूखी बोतलों में करना वाला, नहीं तो ऐसे रख देना। छाछ वाली बोतलों में जाने लिया पर। हाँ हाँ, जो मतलब वो आती है वो पानी से धो धा के एकदम धो धा के सूखा सूखा के डालना बस, हिला के लिया बल, और तो बलून जल्दी हिला के नहीं। अच्छा, खाली पानी डालना चलो चेंज हुआ है क्या शायद। तो ये हमने आंवले का जूस बनाने को दिया था, तो ये बना के ला गए हैं। ज़्यादा बनानी, 5 ही लीटर बना, कोई बात नहीं, इतना हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि ना ये पुनीठा जी आजकल जल्दी आ जाते हैं, तो कुछ बना चाय के साथ के लिए, तो वही खजूरे में बना रही थी। ये आज और भी जल्दी आ गई। ये दालें भी मैंने जो सुखा के रखी थी, अभी इनको भी डब्बे में डालेंगे, ऐसे ही रख दी हैं। लाइट भी चली गई दोस्तों।
तो ये बना दिए हैं गर्मा गर्म खजूरे, और अभी तो बनाने पूरे बाकी हैं, तो मैं बना लेती हूँ फटाफट। और भी तो चाय भी बन गई है। चलो सेंटा क्लॉज की कृपा ज्यादा थी या तुलसी महारानी की कृपा ज्यादा है। अब आने वाले 40 दिनों के भीतर उस 25 दिनों को तुलसी पूजन करो। 2025 को है तुलसी पूजन दिवस। अपनी संतान के हृदय में सनातन संस्कृति के बीजों का बीजारोपण कीजिए, ताकि आपकी संतानें अपनी सनातन संस्कृति के प्रति गौरव का बोध अनुभव कर सके। मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। अपनी संतानों के द्वारा भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए, ताकि आपकी संतानों के। तो दोस्तों, पुनीठा जी एक वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस तो है, लेकिन उस दिन तुलसी पूजन भी है। तो उस दिन आप लोग तुलसी पूजन को मान्यता दीजिए, तुलसी पूजन मनाइए, और अपने धर्म को अपने बच्चों को बताइए कि हमारे धर्म में क्या होता है। तो वो चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं, तो वो ही वीडियो वो देख रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे खजूरे बनते रहेंगे, चाय बनती रहेगी, और लवी को भी दे देते हैं। तो दोस्तों, खजूरे भी मैंने बना लिए हैं, और हम लोगों ने चाय भी पी ली है। तो इनको ऐसे ही ढक के रख देंगे, ये कल काम आ जाएंगे। और यहाँ पे खजूरे बनाते बनाते मैंने रात के लिए आटा भी गूंथ दिया है। अब मेरे को केवल सब्जी बनानी है, इसको भी ढक के रख देते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है कि सब्जी बनाने के लिए आज मैंने राजमा की सब्ज़ी बनानी है। तो प्याज तो है, आलू भी हैं, लेकिन टमाटर नहीं है। तो मैं पहले दुकान में जाती हूँ और वहाँ से टमाटर लेके आती हूँ। उसके बाद फिर ये यहाँ पर के बर्तन फिर धुलेंगे। बाहर हो गया है अंधेरा, और मैं टमाटर लेके आ गई। लाइटें वगैरह भी जला लेते हैं। और बाकी ये तो यहाँ पे तपस्या में बैठे हैं। और बिल्ली आई, पता है, मेरे साथ दुकान में नीचे तक पीछे पीछे रख के दीवार चढ़ के आई। तो बाहर एकदम अंधेरा हो गया। उधर साइड को ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी उजाला ही होगा, लेकिन अंधेरा हो चुका है। सभी की लाइटें जल गई हैं, तो हम लोग भी जला लेते हैं लाइट। तो देखिए जी, अंधेरा होने के बाद, लाइटें जलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है इधर। और आजकल ना अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, 5:45 होने को है, और इतना उजाला सा ये दीवार में लग रहा है। और कपड़े भी बाहर ही हैं, कपड़े भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों, हाथ पैर धोने के बाद मैंने यहाँ पे शाम की पूजा भी कर ली है। दिया बाती मैंने यहाँ पे कर लिया है, और ये वाला दिया मैं लगाऊंगी तुलसी में पक्का। तो ये मतलब नियम ही हो गया है तुलसी में। फिर रोज़ शाम को मैं एक बत्ती ज़रूर जलाती हूँ तुलसी वाली जगह पे। कुंडी लगाने की इसको बड़ी आदत है, तो अच्छी आदत है। तो तुलसी वाली जगह है, तो यहाँ पे एक दिया तो मैं जलाती हूँ हमेशा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, सभी को शुभ रात्रि।